अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि वीडियो का टाइटल आप देख चुके हैं, तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा स्नैक्स। मतलब मटेरियल हम एक ही तैयार करेंगे और उसे हम 4 डिफरेंट टाइप ऑफ स्नैक्स तैयार करेंगे जो कि हमारी इफ्तारी को चार चांद लगा देंगे। ज़रूरी नहीं रमज़ान में हम ये बनाएं, उसके अलावा भी आगे पीछे स्नैक्स बनाने को दिल करता ही है रूटीन से थोड़ा हट के। तो ये चीज़ आप ट्राई करें, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 1 केजी मैंने पोटैटो लिए हैं और उनको बॉईल कर लिया है और 1 बाय 1 अब इसको मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। आधा किलो चिकन मैंने यहाँ पर लिया है और उसको बॉईल करके रेशा रेशा कर लिया है और अब इसको हम मैश्ड पोटैटो के बीच में ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। एक दफ़ा अच्छे से आलू और चिकन की मिक्सिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्सिंग के बाद अब 1 कप मेरे पास यहाँ पर मटर हैं बॉयल, वो मैं इसके बीच में ऐड कर रही हूँ। अब उसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब यहाँ मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ बंद गोभी, बारीक बारीक कटी हुई है, तो उसको भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये फेवरेट और बेस्ट इंग्रेडिएंट है, मतलब स्नैक्स के एतबार से। तो अब इसके अच्छे से मिक्सिंग के बाद हम उसके अंदर 1 कप के अबाउट शिमला मिर्च बारीक बारीक चॉप की हुई वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्सिंग के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप कैरेट्स चॉप्ड, वो भी अच्छे से इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। इसी तरह चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हमारे चैनल की हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अच्छा जी, ये मटेरियल अब मैंने थोड़े और बड़े खुले बर्तन में निकाली। मटेरियल चूँकि ज़्यादा है तो मिक्सिंग में ताकि आसानी हो जाए। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस यानी कि मसाले, तो वो स्क्रीन पे भी साथ साथ आपको शो हो जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून सबसे पहले मैंने ऐड किया और 1 टीस्पून अगेन मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। 2 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ मैं। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर ज़ीरा, मतलब बहुत ज़्यादा पीसा हुआ नहीं, मतलब थोड़ा क्रश्ड फॉर्म में, मतलब इसको थोड़ा सा आपने पीस लेना है तो थोड़ा मोटा मोटा रही, थोड़ा देसी टच आएगा इससे, इसका फ्लेवर इन्हांस होगा, खुशबू भी एक अच्छी से आएगी। अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्सिंग मिक्सिंग और मिक्सिंग। 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ मैं और फिर अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग करके मैंने टेस्ट किया था, मुझे नमक थोड़ा कम लगा, इसलिए मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून अगेन ऐड कर रही हूँ और इतनी ही क्वांटिटी ब्लैक पेपर की मैं मज़ीद ऐड करूँगी। मटेरियल की अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है और अब ये तैयार है। अब बारी है इसको डिफरेंट स्नैक्स में यूज़ करने की। सबसे पहले मैं समोसे इसे तैयार करूँगी। समोसा बटी लूँगी और इसके साथ हम सीखेंगे कि हम समोसा कैसे फोल्ड करते हैं समोसा बटी से। तो कोशिश तो मैंने पूरी की है कि मैं बता सकूँ, तो बाकी आप अपना फीडबैक खुद दीजिएगा। इसकी फोल्डिंग इस तरह से करेंगे और अपने पास आपने मैदे की एक लेप बना के रख लेनी है। मतलब 1 टेबल स्पून मैदा लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका थोड़ा थिक सा पेस्ट बना लेना है। तो वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो सके।
ये ना हो कि आप फ़ोल्ड करते जाएँ। कुछ लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, पर पानी की सपोर्ट इतनी फ़ायदा नहीं होती, और इसकी सपोर्ट से ये होता है कि ये ड्राई होने के साथ वो अच्छे से जुड़ जाता है। तो अब हम इसको ट्रायंगल सी बना ली है और अब इसके अंदर फिलिंग करेंगे। ये मटेरियल मैंने लिया है और मटेरियल को हम इसके अंदर ऐड करेंगे, अच्छे से प्रेस कर लेंगे फाइन। कुछ लोगों को अब समोसों के अंदर फिलिंग हैवी पसंद है, कुछ को कम, और मुझे ना बहुत ज़्यादा हैवी अच्छे लगते हैं ना बहुत ज़्यादा कम। तो उस हिसाब से मैंने इसके अंदर फिलिंग कर ली है। और अब इसके एजेस पर भी, मतलब कोनों पर, हम वही मैदे का लेप करेंगे और उसके बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ले जी, फाइनल लुक एक समोसे हमने तैयार कर लिया है, और इसी तरह से इसी प्रोसीजर से हम बाकी भी तैयार कर लेंगे। समोसा पट्टी का पैकेट जितना था उस एतबार से मेरे पास 25 से 26 समोसे तैयार हो गए थे इस तरह के। अब है बारी नंबर 2 स्नैक्स की। तो यहाँ पे मैंने 8 स्लाइसेस लिए हैं जिनके किनारों को काट लिया है, और उनके किनारों को ज़ाया नहीं करना। उन्हीं किनारों से हमने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेना है। सिंपली आपने, अच्छा ब्रेड क्रम्स का मैं आपको बाद में बताऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पे वही मैदे का और पानी का हमने एक मिक्सचर बनाकर अपने पास रख लिया है, और मटेरियल तो आप देख ही चुके हैं। वही मटेरियल हम यूज़ करेंगे, और अब हम बनाएंगे ब्रेड रोल्स इस मटेरियल को यूज़ करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बेल लेंगे स्लाइस को। पहला स्लाइस मैंने लिया, इसको अच्छे से बेल लेंगे, इसके किनारे वगैरह स्मूथ हो जाए। ये जितना मतलब सॉफ्ट और थिन इसकी लेयर होगी, मतलब बारीक, उतने ही स्नैक्स आपके क्रिस्पी और अच्छे बनेंगे। तो अच्छे से हमने इसको रोलिंग पिन से, मतलब बेलने से बेल लेना है, आराम से, इनको तोड़ना नहीं है। तो अब ये देखें, इस तरह से एक बारीक सी लेयर इसकी बन चुकी है। इसी मेथड को फॉलो करते हुए मैं सब स्लाइसिस को पहले बेल लूँगी, एक जगह पे इकट्ठा कर लूँगी, फिर उसके बाद हम इसकी फिलिंग करेंगे। ये है होममेड ब्रेड क्रम्स जो कि मैंने घर पर तैयार किया है। इसका तरीका ये है कि आप जो ब्रेड के स्लाइसेस को वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि मैंने इसके किनारों को काट लिया था, उनको आपने प्लेट में खुली जगह पर रख देना है। कोशिश करें तो धूप में रख दें, या फिर आप उसको तवे पे सेक लें, रोस्ट हो जाएँ, अकड़ जाएँ जब वो, तो तब आप इसको अच्छे से चॉप कर लें। तो ये सिंपल सी इंस्टेंट सी रेसिपी है। आप इसको धूप में सेक लें या फिर तवे पे या फिर पंखे के नीचे भी रख दें, तो ये ड्राई हो जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद आप इसको यूज़ कर लें। अब इस प्लेट के अंदर मैं एक अंडा लूँगी और उसको फेंट लूँगी। तो फिर उसके बाद हम अपना फिलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक स्लाइस लिया है और उसको प्लेट में रख दिया है। अब मटेरियल लूँगी जितना मुझे इसके अंदर फिलिंग के लिए चाहिए, वो मटेरियल अच्छे से इसके ऊपर एक साइड पर रखूँगी, और वो मैदे का लेप जौन सा है, ब्रश की मदद से मैं उसके एजेस पे लगाऊंगी, ब्रेड के एजेस पर, और फिर इसको फोल्ड करते हुए केयरफुली दबा देना है। और अब बारी है इसके किनारों को बंद करने की, जो कि बहुत अहम स्टेप है। अगर वो सही से बंद ना हो तो ये फ्राई करने वक्त खुल जाएगा और इसकी लुक सारी ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि इसके एजेस जो से हैं वो अच्छे से क्लोज़ हों, अच्छे से बंद हों। अच्छे से एजेस को बंद करने के बाद एक दफ़ा हाथों में लेकर इस रोल को दबा लेंगे, और अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसको अंडे की कोटिंग करेंगे। इस रोल को अच्छे से अंडा लेप हो जाएगा, जब इस पर कोट हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और ब्रेड क्रम्स की अच्छे से इसकी कोटिंग करेंगे। स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा मुझे वीडियो को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, उसके लिए वहाँ से
अच्छे से कोटिंग कर लेने के बाद ये देखें इसकी फाइनल लुक। अब हम इसको फ्राई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी रोल्स तैयार कर लेंगे। तो मैंने इस मटेरियल को यूज़ करते हुए 8 ब्रेड रोल्स तैयार किए हैं, आपके सामने हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी थर्ड स्नैक रेसिपी की तरफ। अब हम तीसरे स्नैक्स कौन सा बनाने जा रहे हैं देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है तीसरा स्नैक और माय फेवरेट चीज़ी बॉल्स बनाने हम जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम मटीरियल का लेंगे एक बॉल, और इस बॉल के अंदर हमने ऐड करनी है, यहाँ प्लेट में मेरे पास क्यूब्स की फॉर्म में चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ मौजूद है। तो इसके कुछ क्यूब्स मैं ऐड करूँगी इसके अंदर, और इसको अच्छे से कवर करके दोबारा से इसको बॉल की फॉर्म में इसको घुमा लेना है अच्छे से, जैसे कोफ्ते को हम शेप देते हैं, सेम लाइक दैट। तो फिर उसके बाद हमने इस कोटिंग करनी है। स्टेप 1 हमारा होगा मैगी की कोटिंग का, सेकंड स्टेप हमारा होगा अंडे की कोटिंग का, और थर्ड स्टेप हमारा है जो कि फाइनल होगा वो है ब्रेड क्रम्ब। तो ये हमारे यम्मी से चीज़ी बॉल्स रैप हो जाएंगे। तो अब हम इसको फ्राई कर लें और इन्जॉय करें। इसी मेथड को यूज़ करते हुए 12 चीज़ी बॉल्स मैंने तैयार कर ली हैं इसी मटेरियल को यूज़ करते हुए। तो अब हम चलते हैं अपनी लास्ट स्नैक रेसिपी की तरफ। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अब देसी टोटका अपनाने लगे हैं। यहाँ पर हम अपनी सादा सी टिक्कियाँ बना लेंगे। रिमेनिंग जो है हमारे पास मटेरियल, इसको यूज़ करते हुए हमने सिंपली टिक्कियाँ बना लेनी हैं, और वो भी तकरीबन 10-12 तैयार हो जाएंगी रिमेनिंग मटेरियल में। तो अब बस इनको फ्राई करें, और आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। शैलो फ्राई बेस्ट रहता है कि उसके अंदर ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब नहीं होता। डीप फ्राई में ये है कि ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर हमें मतलब सोक करना पड़ता है, टिश्यूज़ वगैरह रख रख के, फिर भी उसके अंदर ज़्यादा चला जाता है। शैलो फ्राई आई थिंक सो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो ये थी मेरी आज की एक डिफरेंट सी वीडियो रेसिपी, और ये मेरी खुद की है बनाई हुई। तो कैसी लगी आपको, आपने ज़रूर बताना है। वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। और वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। कोई भी वीडियो हमारी हो व्लॉग के एतबार से या रेसिपीज़ के एतबार से, तो वो आपसे स्किप बिल्कुल भी ना हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।